हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है द बिग लीप और जिसके राइटर हैं गे हेंड्रिक्स। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। यह एक सेल्फ हेल्प किताब है जो पर्सनल एक्सीलेंस की स्थिति को प्राप्त करने के विचार पर फोकस्ड है। किताब बताती है कि बहुत से लोगों को ऊपरी सीमा की समस्या होती है जो उन्हें काम, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास सहित अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोकती है। जब आप छोटे थे तो क्या आपने पर्सनल एक्सीलेंस की स्थिति प्राप्त करने का सपना देखा था? क्या हुआ बचपन के उस सपने का? क्या अब आप मन और संसाधनों की सीमाओं का सामना करते हैं? इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम 7 चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपकी बड़ी छलांग की तैयारी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इंजीनियर्स ने यह पता लगाया कि बिजली के बिना भाप का इंजन कैसे यूज किया जाता है, और इस तरह स्टीम इंजन का जन्म हुआ। पहले केवल माल को ले जाने के लिए स्टीम इंजन का यूज किया जाता था, लेकिन बाद में इसका यूज ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जाने लगा। दोस्तों, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ क्योंकि किसी इंसान को ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल है, और उसके लिए वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहा। पहले हमें समझना होगा कि कंफर्ट जोन कोई जोन या जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा फिजिकल और मेंटल स्टेट है जिसमें इंसान कंफर्टेबल हो जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट आलसी हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान कोई जॉब कर रहा है और वो उस जॉब से खुश नहीं है और वो अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहता है, तो उस जॉब को छोड़ देगा। लेकिन अगर वो इस जॉब को करते हुए वो इतना कंफर्टेबल हो चुका है कि अब वो इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहता, इसे कहते हैं कंफर्ट जोन। इस चैप्टर्स में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम सभी को समझने और याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। कंफर्ट जोन उन अचीवर्स के लिए नहीं है जो अपने सपनों का लाइफ बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपने सपनों की लाइफ को चाहते हो या एक अमीर आदमी बनना चाहते हो, तो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा और काम करना पड़ेगा, वरना आपका सपना एक सपना बन के रह जाएगा। बड़े सवालों से बड़ा इनाम मिल सकता है। यहाँ पर इनाम का मतलब नॉलेज है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल पूछेंगे, आपको उतना ही अच्छा उसका जवाब मिलेगा, या आप जितना वैल्यूएबल सवाल पूछेंगे उतना ही वैल्यूएबल आपको उसका जवाब मिलेगा। जब हम सक्सेस के अगले लेवल को पाते हैं तो अपर लिमिट की प्रॉब्लम हमें यह सोचने के लिए इंस्पायर करती है कि हम इसके लायक नहीं हैं, और हम वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हम पहले थे। हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो प्रकृति हमें हमेशा एक स्टेप आगे कर देता है। इंसान का मन हमेशा कंफर्ट ढूंढता है, इसलिए जब कभी उसका लेवल बढ़ता है तो उसको और पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आराम की आपकी लत चाहती है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बने रहें। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा आराम करने लगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको एक बार आराम की लत लग गई तो आप हर काम में आराम ढूंढेंगे, जो कि अल्टीमेटली आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा। चैप्टर 2, छलांग लगाना। मैरिएन विलियमसन का एक पुराना और काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है कि हमारा सबसे बुरा डर फेलियर का नहीं है, बल्कि यह इसका है कि हमें कर पाएंगे या नहीं, या अगर सिंपल भाषा में कहें तो कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप जानते हैं और मानते हैं कि आप अपनी कैपेबिलिटी को हमेशा बढ़ा सकते हैं, तो आपके पास उस काम न करने का कोई बहाना नहीं है, क्योंकि डर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप अपने आप से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। हेंड्रिक्स जर्मन साइकोलॉजिस्ट फ्रिट्ज पर्ल का एग्जाम्पल देते हैं और इसमें सांस लेने का सुझाव देते हैं। उन्होंने कहा था कि डर सांस के बिना कुछ भी नहीं है। आमतौर पर जब हम डरते हैं तो हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं। इसका सामना करने के लिए आप धीरे धीरे और गहरी सांस लेते हुए कंट्रोल वापस ले सकते हैं, और अगर आप इसे हमेशा करेंगे तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। इस चैप्टर्स में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो
हम सभी को समझने और याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, हम लाइफ के एक एरिया में बड़ी छलांग के साथ हमें लाइफ के दूसरे एरिया में बड़े झटके मिल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ पर फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आप अपने दूसरे कामों को कम समय दें, जिससे कि वो काम खराब भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सारे काम को छोड़कर एक ही चीज़ पर ध्यान दें। हमें ध्यान रखना होगा कि हम एक ही समय पर एक ही काम करें। नंबर 2, हर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के पीछे एक मुश्किल 10 मिनट की बातचीत है जो आप नहीं करना चाहते हैं। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं या कुछ भी नया करते हैं तो आप खुद के ही टीचर बन जाते हैं और चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल करने लग जाते हैं। और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए। ये दिक्कतें इसलिए आती हैं क्योंकि हम किसी से इसके बारे में सलाह नहीं लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये दिक्कतें न आए तो पहले किसी से सलाह लें और फिर इसे शुरू करें। नंबर 3, जब आपके रिलेशन में बड़ी चीज़ें सामने आती हैं तो अपने पार्टनर से पूछें कि क्या वे सीखने की जर्नी में एक इक्वल पार्टनर के रूप में आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। दोस्तों, यहाँ पर हेंड्रिक्स ये लाइन उन लोगों के लिए लिखते हैं जो शादीशुदा हैं या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। वो कहते हैं कि जब आप अपने पार्टनर को अपने गोल से या अपने सपने के बारे में बताते हैं तो वो आपको कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो इसका मतलब वो आपकी प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। जब वो आपको रिस्पॉन्स दें तो उनसे पूछे कि इस सीखने के सफ़र में क्या वो आपका साथ देंगे। हेंड्रिक्स यहाँ पर हमें बस ये समझा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ जिसके भी साथ हैं वो आपका साथ देने के काबिल है या नहीं। अगर वो सच में आपका साथ देना चाहते हैं तो कभी भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे और आपके साथ हमेशा सीखते रहेंगे। चैप्टर 3, स्पेसिफिक होना। हेंड्रिक्स कहते हैं कि काम असली में काम जैसा नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम न करें। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने मन का काम करते हैं तो आपको कभी भी थकान महसूस नहीं होती। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया में ऐसे सिर्फ 5% लोग हैं जो अपने काम को दिल से करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को 25 से 28 की उम्र के बाद पता चलता है कि उनका पैशन क्या है, क्योंकि 25 की उम्र से पहले वह लोग तो वही कर रहे थे जो उनके माँ बाप, उनके टीचर्स उनको समझाते आए थे। उन्होंने कॉलेज में वही पढ़ाई की जो उनके दोस्तों ने की, उन्होंने वही जॉब की जो उनके दोस्तों ने की। उन्हें कभी अपने बारे में नहीं सोचा और जब वे अपने बारे में सोचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, इसी को कहते हैं भेड़ चाल में चलना। आपको अपने एरिया में काम करने की ज़रूरत है, जिसे हेंड्रिक्स आपका जोन ऑफ जीनियस कहते हैं। जोन ऑफ जीनियस कोई जगह नहीं है, ये मेंटल स्टेट है जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। और इंसान सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव तभी होता है जब वो अपने मन का काम कर रहा हो। इसलिए हेंड्रिक्स कहते हैं कि आपको वही करना चाहिए जिसमें आपका मन लगे। जबरदस्ती किया हुआ काम हमेशा खराब होता है। इस चैप्टर्स में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम सभी को समझने और याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, चिंता करना इस बात का साइन है कि हम किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ पर काम नहीं कर रहे हैं। हमें किसी भी काम की चिंता तभी होती है जब हम उस काम को लास्ट मिनट तक टालते रहते हैं और जब डेडलाइन और पास आ जाती है तो चिंता करते हैं और फिर कोई बहाना मार के उस काम को छोड़ देते हैं। हमें यहाँ ये समझना होगा कि बहाना बनाने से या काम को टालने से वो काम किसी और को नहीं करना पड़ेगा, वो अभी भी हमें ही करना पड़ेगा। लेकिन अब हमें उस काम की चिंता होगी और फिर ना चाहते हुए भी हमें अब काम तो करना ही पड़ेगा। इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सलूशन है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना और अपने अंदर के आलस को खत्म करना। नंबर 2, चिंता करना तभी यूजफुल होता है जब किसी सब्जेक्ट के बारे में हम वास्तव में कुछ कर सकते हैं। फालतू में चिंता करना पागलपन है। जैसे कि आप चाहे कि रात कभी ना हो, गर्मियाँ कभी भी ना आए और फिर इस सब्जेक्ट पर चिंता करें तो बिल्कुल सेंसलेस होगा, क्योंकि ये तो प्रकृति है और इसको कोई भी नहीं बदल सकता। इस पे चिंता करना बेकार है। अपने काम के लिए चिंता करना, अपने करियर को लेकर चिंता करना वो ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको एक सफल इंसान बनाएगी। लेकिन यहाँ पर हेंड्रिक्स एक बात पर बहुत जोर देके बताते हैं कि सिर्फ चिंता से कुछ नहीं होने वाला, हमें एक्शन लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर सोचने से ही सब कुछ हो जाता तो आज दुनिया का हर इंसान अमीर होता। नंबर 3,
अगर आप चिंता करने की लत छोड़ दें तो आपका जीवन रातों रात बदल सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। चिंता और लापरवाह होने में एक बहुत छोटा सा अंतर है जिसे हमें सोचना होगा। अगर हम चिंता करके एक्शन ना लें तो लापरवाही कहलाएगा, इसलिए चिंता ना करें, इसके बजाय हम एक्शन लेना शुरू करें। चैप्टर 4 जोन ऑफ जीनियस में एक नया घर बनाना। जोन ऑफ जीनियस वो मेंटल स्टेट है जहां आप अपने काम में जीनियस बन जाते हैं। जोन ऑफ जीनियस अचीव करने के लिए हेंड्रिक्स कुछ स्टेप बताते हैं, आइए इन्हें समझते हैं। अक्षमता का क्षेत्र, आपको काम के दौरान मेहनत करनी होगी क्योंकि बहुत से लोग इसे आपसे बेहतर कर सकते हैं। अक्षमता का क्षेत्र में हमें समझ आता है कि हमें अपने काम से चिपकना होगा, मतलब उसे बहुत ही अच्छी तरीके से करना होगा, क्योंकि अगर हम अपने काम में जीनियस बनना चाहते हैं तो हमें यही करना होगा, वरना और भी लोग हैं जो हमसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्षमता का क्षेत्र, आप ठीक हैं लेकिन बहुत से और लोग बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। क्षमता का क्षेत्र में हमें समझ आता है कि अब आप काम में मेहनत करना सीख गए हैं, लेकिन अभी उस काम को और भी बेहतर किया जा सकता है। आपको संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि जो इंसान एक बार संतुष्ट हो गया उसकी ग्रोथ रुक जाती है और अब वो एवरेज लोगों में गिना जाने लग जाएगा। जोन ऑफ जीनियस, आप सचमुच दुनिया में बेस्ट हैं। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप टॉप के 1 से 2% लोगों में आ जाएंगे जो अपने काम में जीनियस बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लगातार चीज़ें सीखते रहे और उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहें तो जोन ऑफ जीनियस में बने रहेंगे, वरना आपकी जगह कोई और आ जाएगा। चैप्टर 5 जोन ऑफ जीनियस में जीना। जोन ऑफ जीनियस में कैसे भी बने रहना है, क्योंकि ये वो टाइम होगा जब बहुत सारे लोग आपको गिराना चाहेंगे और आपको नेगेटिव थॉट्स देंगे, लेकिन आपको अपने जोन में बने रहना है। इसके लिए हेंड्रिक्स इस चैप्टर में कुछ ज़रूरी पॉइंट्स बताते हैं, आइए इन्हें समझते हैं। नंबर 1, बॉक्स से बाहर निकलकर सोचें और उन पर एक्शन लें। हेंड्रिक्स बताते हैं कि जब वो एक कंपनी में जॉब करते थे तो उनका एक दोस्त था जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था और बहुत अच्छे विचार रखता था, लेकिन उनको वही मिलता था जो औरों को मिल रहा था, क्योंकि वो अपने थॉट्स पर कभी भी एक्शन नहीं लेते थे और सिर्फ बातें करते थे। इस कहानी से हेंड्रिक्स हमें ये बताना चाहते हैं कि अच्छे प्लान और थॉट्स तो हर कोई बना लेता है, लेकिन अगर हम उन पर एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए अपने प्लान पर एक्शन भी लेना होगा। नंबर 2, मेडिटेशन की आर्ट सीखें और अपने अच्छे विचारों को कभी न जाने दें। मेडिटेशन की आर्ट का मतलब है कि हमें फोकस्ड होना सीखना पड़ेगा, हमें अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। ज़्यादातर समय हम खुद ही चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ना कि वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है टाइम टेबल या शेड्यूल। अपने टाइम टेबल में आप सोने से लेकर उठने तक हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी लिखें और हर चीज़ का एक टाइम फिक्स करें और एक चीज़ को एक दिन में ज़्यादा बार रिपीट ना करें। अपने आप को इंटरटेन करने के लिए 45 मिनट से ज़्यादा का टाइम न दें, वरना आपका उठने का मन नहीं करेगा। नंबर 3, यहाँ पर हेंड्रिक्स हमें एक और चीज़ सिखाते हैं। वो कहते हैं कि अपने थॉट्स को अपने दिमाग से बाहर न जाने दें। इसके लिए वो बताते हैं नोट मेकिंग करना। वो कहते हैं कि आप अपने साथ हमेशा एक छोटी डायरी रखें जिसमें आपको जैसे कोई अच्छा प्लान या थॉट्स दिमाग में आए तो उसे जल्दी से उस डायरी में लिखें, जिससे कि आप उन अच्छे प्लान्स या थॉट्स को नहीं भूलेंगे। वो ये भी कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो उस काम के होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। नंबर 4, खुद को मोटिवेट करें। आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड की टॉप में जो भी इंसान है आप उनसे मोटिवेट हो सकते हैं। उनको फॉलो करें, उनको समझने की कोशिश करें और ये पता लगाएं कि जो गलती उन्होंने अपने कैरियर के स्टार्टिंग में की थी वो गलती आप न करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उनकी आइडियोलॉजी मतलब उनके माइंडसेट को समझिए। चैप्टर 6, आइंस्टाइन के समय को जिए। आइंस्टाइन के समय में जीने का मतलब ये नहीं है कि आप आइंस्टाइन के ज़माने में चले जाएं। इसका मतलब ये है कि जैसे आइंस्टाइन के ज़माने में वो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, वैसे ही आप भी अपने टाइम में कुछ बड़ा करें। आधर आइंस्टाइन का एग्जाम्पल इसलिए देते हैं क्योंकि उनको आज भी दुनिया में उनके कामों की वजह से याद किया जाता है। हेंड्रिक्स आइंस्टाइन की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे आइंस्टाइन को साइंस के फील्ड में उनकी वजह से
नोबेल प्राइज मिला था। अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी सफलता जल्द ही मिलेगी। इस चैप्टर्स में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम सभी को समझने और याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने और ढंग से काम करने के लिए आपको अपने आप को टाइम के साथ अपडेट रखना होगा। समय में बहुत ताकत है, वो किसी को भी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हमें अपने आप को समय के साथ नई चीज़ों को अडॉप्ट करना होगा और उन्हें सीखना पड़ेगा। इसे एक एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं। जब इंडिया में स्मार्टफोन आया तो लोगों को वो ज़्यादा पसंद नहीं आए। उनका कहना था कि इतना बड़ा और महंगा फ़ोन भला कौन रखेगा। शायद यही कारण था कि इंडिया में स्मार्टफोन को आने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन कुछ सालों बाद इसकी मांग इंडिया मार्केट में इतनी बढ़ गई कि आज ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और अब तो शायद ही कोई होगा जिसके पास स्मार्टफोन न हो। आप ये समरी भी शायद अपने स्मार्टफोन में ही सुन रहे होंगे। ठीक उसी तरह कोविड से पहले लोग ऑनलाइन पेमेंट या बैंकिंग से घबराते थे, लेकिन जैसे कोविड आया, गवर्नमेंट ने कैशलेस पेमेंट करने को कहा तो लोगों ने नेट बैंकिंग शुरू कर दी। अब तो हर दूसरी पेमेंट ऑनलाइन होती है। इन सभी एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि हमें अपने आप को समय के साथ अपडेट कर लेना चाहिए। नंबर 2, समय की सही समझ पाने से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। इस लाइन से हमें समझ आता है कि समय की सही समझ से हमारी टेंशन कम हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें समय को समझने के लिए समय से रिलेटेड किताबें पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पर समय को समझने का मतलब है कि समय की इम्पोर्टेंस को समझना, अपने समय पे कंट्रोल रखना। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से पूछें, उन्हें अपने दिन का हर घंटा मालूम होता है कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो अपना समय डिवाइड करते हैं और उसे मैनेज करते हैं। अगर आपको भी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको अपना समय मैनेज करना आना चाहिए। नंबर 3, आइंस्टाइन के समय को पाने के लिए हमें अपने समय को 100% यूटिलाइज करना होगा। हेंड्रिक्स बताते हैं कि वो अपनी लाइफ में काफ़ी सारे बड़े लोगों से मिले, लेकिन उनको डेल कंपनी के फाउंडर मिशेल डेल की एक बात बहुत अच्छी लगी, जिसको उन्होंने आगे अपनी लाइफ में उतारा। वो बताते हैं कि मिशेल डेल को अपने समय की वैल्यू पता थी, इसलिए वो अपने दिन का जो हिस्सा मीटिंग के लिए देते थे वो उसमें सिर्फ और सिर्फ मीटिंग पे ही फोकस करते हैं। अगर वो मीटिंग कर रहे हैं तो उस वक्त वो कोई भी दूसरा काम नहीं करेंगे, चाहे वो चाय पीना ही क्यों ना हो। इससे हेंड्रिक्स को समझ में आया कि मिशेल डेल कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करते। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना। मिशेल डेल मल्टीटास्किंग नहीं करते, इसलिए वो अपने समय को 100% इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर आपको भी अपने समय को पूरी तरह से इस्तेमाल करना है तो आप भी मल्टीटास्किंग न करें और एक समय पर एक ही काम को पूरे फोकस के साथ करें। चैप्टर 7, रिश्तों की दिक्कतों का उपाय निकालें। इस चैप्टर्स में हेंड्रिक्स हमें समझाते हैं कि कैसे आप एक हेल्थ रिश्ता बना सकते हैं और उस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें वह हमें यह भी समझाते हैं कि रिश्ता हमेशा वह नहीं होता कि जब आप किसी लड़के या किसी लड़की के साथ रिलेशन बनाओ। जब आप बिजनेस करते हैं तो उसमें जो आपके पार्टनर होते हैं उनके साथ भी आपको एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ता है ताकि काम लंबे समय तक अच्छा चलता रहे। इस चैप्टर्स में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम सभी को समझने और याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, कौन सही है कौन गलत, ये छोड़कर प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो एक दूसरे को दोषी मानते हैं और वो ये नहीं सोचते कि असलियत में आखिर प्रॉब्लम क्या थी। ये सब होता है हमारे ईगो की वजह से। इंसान सोचता है भला मैं किसी को सॉरी क्यों बोलूं, मैं किसी के सामने क्यों झुकूं। आज की जनरेशन में तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है। वो अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं। कुछ लोग तो अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की गलतियों को इग्नोर करें और हमेशा खुद ही झुकते रहें। आपका काम है प्रॉब्लम को समझकर अच्छे से सॉल्व करना, ना कि सिर्फ इस बात पर लड़ते रहना कि गलती किसकी है। नंबर 2, हेल्दी रिलेशनशिप केवल बराबरी की सोच वालों के बीच मौजूद होते हैं। एक अच्छा रिलेशनशिप चाहे वो किसी के साथ भी हो, वो तभी सफल होता है जब दोनों तरफ से गिव एंड टेक कर रहे हो, क्योंकि अगर एक इंसान ही सब कुछ करेगा तो वो कोई भी रिलेशनशिप नहीं कहलाएगा।
ताकि आप उनके काम में दखल ना करें और वह आपके काम में दखल ना करें। और आखिरी में आप दोनों अपने अपने काम के रिपोर्ट दीजिए। उससे यह पता चल जाएगा कि उन्होंने अपने काम को अपने तरीके से किया, आपने अपने काम को अपने ढंग से किया। जब आप दोनों इसी तरह कंपनी के दो अलग अलग काम करेंगे तो कंपनी जरूर बढ़ेगी। निष्कर्ष, इस किताब से हमने यह सीखा कि हमें अपने समय को 100% इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो 24 घंटे की एनर्जी हमें आज मिली है वो कल नहीं मिलेगी। हमने सीखा कि हमें अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, हमें अपना जोन ऑफ जीनियस बनाना चाहिए। अपने रिलेशनशिप को औरों के साथ बनाए रखने के लिए हमें गिव एंड टेक करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट सीख जो हमने इस किताब से सीखी वो है कि हमें कुछ बड़ा करने के लिए अपने थॉट्स पर एक्शन लेना होगा और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस द बिग लीप बुक समरी से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।